बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि किताब ऑर्डर तक नहीं करते। जब फॉर्म भरते हैं तो उस टाइम ही वो मतलब बोल देते हैं कि जो ऑनलाइन करते हैं उस टाइम बोल देते हैं कि हाँ हमें बुक्स नहीं चाहिए। तो मैं एग्ज़ाम में बैठती थी तो मेरे जो बगल वाले जो भी बैठते थे, जब जैसे ही एग्ज़ाम शुरू होता था तो वो लोग कभी पैकेट में हाथ डालते थे, आगे पीछे वो और निकालते थे छोटा-छोटा। जय हिंद, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं कि इग्नू में एग्ज़ाम से पहले क्या करें और किताब किस हद तक सही है। तीसरा सवाल रहेगा कि एग्ज़ाम हॉल में किस तरह का अप्रोच रखें। यानी कि कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो हमारा ये टॉपिक रहेगा कि हम किस अप्रोच के साथ एग्ज़ाम हॉल में जाएं और अपना पेपर फिनिश करें। और जो सबसे ख़ास बात है वो ये है कि हम किताबें पढ़ें या ना पढ़ें। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि किताब ऑर्डर तक नहीं करते। जब फॉर्म भरते हैं तो उस टाइम ही वो मतलब बोल देते हैं कि जो ऑनलाइन करते हैं उस टाइम बोल देते हैं कि हाँ हमें बुक्स नहीं चाहिए। तो अधिकांश बच्चों के मन में तो यही है कि वो बुक ना पढ़े। किसी से भी पूछो वो बुक लेना नहीं चाहता है। देखो, बुक लेने के ना दो फ़ायदे हैं। एक ये, पहला ये कि आपको जो चीज़ें बुक दे सकती है ना वो कहीं से नहीं मिलेगा। जो चीज़ें आप खुद से पढ़ेंगे, जैसे कि जब मेरा एग्ज़ाम था, चाहे वो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जो भी रहा, उसमें मेरा जो था कि मैं बुक्स पढ़ के जाती थी। अब ये भी सवाल है कि कोई कितना बुक पढ़े? यानी कि अब शुरू से लेकर के अंत तक तो नहीं हो सकता है ना कि एक दिन में पूरा बुक ख़त्म कर दे, ऐसा भी नहीं होगा। मैं एग्ज़ाम में बैठती थी तो मेरे जो बगल वाले जो भी बैठते थे, जब जैसे ही एग्ज़ाम शुरू होता था तो वो लोग कभी पैकेट में हाथ डालते थे, आगे पीछे वो और निकालते थे छोटा-छोटा कागज़ का टुकड़ा, जिस पे लिखा रहता है, एकदम पूरा भरा रहता था। या तो वो कोई किताब का टुकड़ा होता था पेज का और या तो कोई मामूली सा कॉपी वगैरह का होता था। और उसमें पता नहीं क्या कैसे वो लोग जान जाते थे कि हाँ ये चीज़ें आएगी। तो ये चीज़ें काफ़ी देखने के लिए मिलती थी। तो हमें ऐसा कुछ नहीं करना है, हमें एक अच्छे तरीके से हमें पढ़ाई करनी है और उतना भी नहीं करना है कि अब लगे पड़े हैं बीपीएससी, यूपीएससी की तरह नहीं करना है। एक शॉर्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन कहते हैं ना स्मार्ट वर्क, तो वो स्मार्ट वर्क हम बताएंगे आप लोगों को कि कैसे करनी है जिससे कि आप लोगों को अच्छा से अच्छा मार्क्स आ सके। ठीक है, तो ये रही। पहला तो ये है कि एग्ज़ाम से पहले क्या, तो एग्ज़ाम से पहले पहली बात तो है कि आपको थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा। और उसमें भी ना कुछ ट्रिक्स हैं, जैसे कि असाइनमेंट जो हम लिख के देते हैं, यानी कि जब हमारा एग्ज़ाम आता है तो हम लोग क्या करते हैं ना कि असाइनमेंट वगैरह कॉपी जमा करते हैं। उसके बाद क्या होता है ना कि जैसे 1 महीना पहले, 15 दिन पहले एग्ज़ाम के असाइनमेंट टाइप का ही कुछ आता है जिसको कि हम नोट्स कह सकते हैं। तो वो नोट्स लेकर के अगर हम पढ़ लें किसी ऑनलाइन कैफ़े की दुकान से जा कर के, तो वो बहुत हद तक अच्छी मतलब कारगर सिद्ध होती है। मेरे साथ भी हुआ था कि वो उस नोट्स को पूरा 2-3 बार पढ़ लिया अच्छे से, और किताब में जो टॉपिक है वो एकदम अच्छे से। उसके बाद क्या है ना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देख लेना पड़ता है, थोड़ा बहुत प्रीवियस ईयर भी पलट के देख लिए। तो ये सारी चीज़ें अगर आप करते हैं तो हम गारंटी लेते हैं कि आपको कोई भी फेल नहीं करेगा। ठीक है, जो बच्चे बार बार फेल हो रहे हैं, जैसे पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, उसका बार बार क्रॉस लग जा रहा है, तो वो क्या करे और किस तरह का अप्रोच वो अपनाए जिससे कि वो आगे फेल ना हो। या फिर जो बच्चे आगे एग्ज़ाम देने वाले हैं, जिनका आगे एग्ज़ाम है, वो बच्चे क्या करें, कैसे वो फेल होने से बचे और अपना इग्नू जो है वो लगातार कंप्लीट करें। ठीक है, तो जय हिंद। वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। जल्द ही मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।